इस समय हम हिमाचल के लिए चलाई गई चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस के पायलट कैबिन में मौजूद हैं। यहाँ पर पायलट कैबिन आप देख सकते हैं। ये ट्रेन पहली वाली ट्रेन से फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये कवच से लैस है, यानी एंटी कोलिजन डिवाइस से ये लैस है। यहाँ पर जो स्पीड है, अगर हम उसकी बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। और इस ट्रेन के अंदर इस समय खुद रेल मंत्री मौजूद हैं। यहाँ पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी मौजूद हैं। तमाम बड़े अधिकारी इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और जब ऊना में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज चला गया। और यह मैसेज कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि स्टेशन पर जाकर ट्रेन का स्वागत करें। तो जगह जगह ढेर सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं जो इस ट्रेन को कहीं ना कहीं झंडी दिखा दिखा कर स्वागत कर रहे हैं। और एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं इसको लेकर बड़ी चर्चा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नई ट्रेन कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, बड़ी सौगात है। और यहाँ पर देखिए जो मोड़ है, ये मोड़ हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन ज़बरदस्त तरीके से मुड़ाव ले रही है और इस तेज मुड़ाव पर भी ट्रेन की रफ्तार में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर यह ट्रेन 160 km/h तक की रफ्तार ले लेती है। और 1 मिनट के अंदर ही यह ट्रेन हम कह सकते हैं 160 से 0 km/h पर आ सकती है। तो ये इसकी खासियत है, ये ट्रेन सेट है। ट्रेन सेट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें आम रेलगाड़ियों की तरह जो भारतीय रेलवे में चलती हैं उस तरह से इंजन नहीं होता है। इसका इंजन कहीं ना कहीं हर एक डिब्बे के अंदर बोगी, अल्टरनेट बोगी के नीचे इसमें मोटर्स लगी हैं जिनको चलाया जाता है। और यही वजह है कि ये तेज़ी से रफ्तार पकड़ती हैं, साथ ही साथ तेज़ी से रुक जाती हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ हम आपको चौथी वंदे भारत को दिखा रहे हैं। चौथी वंदे भारत उसकी रफ्तार को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़ी सहूलियत के साथ इसको रोक लिया जाता है, बड़ी सहूलियत के साथ इसका एक्सेलरेशन बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर एक और स्टेशन आ रहा है और यह स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पर बहुत से लोग हम कह सकते हैं कि इसका स्वागत कर रहे हैं। नरेला, ये नरेला है, ये नरेला में हम आ चुके हैं। नरेला को आप देख सकते हैं। देखिए कितनी तेज़ ट्रेन चल रही थी, उसके बाद इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाए गए हैं। आप सोचिए, और जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग रही हो, डिस्टेंस इसमें कम लगती है। और यहाँ पर लोग स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। नरेला में भी लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने इसको हम कह सकते हैं हरी झंडी दिखाई तो यहाँ पर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक अनूठा उत्साह दिख रहा है। अनूठा उत्साह यहाँ हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वंदे भारत को लेकर बहुत क्रेज है। और यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, आप सोचिए हर स्टेशन पर लोग मिल रहे हैं और झंडे लहरा रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज चला गया कि देश की एक ज़बरदस्त ट्रेन है और तेज रफ्तार ये ट्रेन है। रेलवे को एक बड़ी कामयाबी है। खुद रेल मंत्री ने जब से हम कह सकते हैं कार्यभार संभाला है, उन्होंने पूरा फोकस दिया है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जाए, ट्रेनों में जो कहीं ना कहीं परेशानियां थी उनको दूर किया जाए। और ये काम हम कह सकते हैं बखूबी किया गया है। देखिए किस तरीके से ये रफ्तार कम हुई और उसके बाद देखिएगा रफ्तार फिर तेजी पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हिला रहे थे झंडी उनको यानी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि रेल मंत्री बैठे हुए हैं तो वो एक एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन, इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिसकी वजह से इसमें बाहर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। तो नरेला पीछे छूटता हुआ, नरेला पीछे छूटता हुआ और यहाँ पर जगह जगह पर लोग इकट्ठा हैं, हर एक स्टेशन पर मिल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। यहाँ पर ट्रेन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। हम आपको फिर से दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ट्रेन की जो हॉकिंग है, ट्रेन का जो विजिल है, जो सीटी बजाई जा रही है, वो भी डिफरेंट है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चेहरा बदलने जा रहा है। देश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे मेधा की बात करें तो मेधा का कहना है कि
अगले 1 महीने के अंदर हम 3-4 ट्रेनें फिर से दे देंगे। यानी अब एक क्रांति शुरू हुई है। जिस तरीके से आपने सुना हरित क्रांति, उसी तरीके से ये वंदे भारत क्रांति है। ये वंदे भारत क्रांति है, भारतीय रेलवे को जबरदस्त तरीके से बदलने की ये क्रांति है और एक बड़ा बदलाव आपको जगह जगह नजर आएगा। यहाँ जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो रेलवे के अधिकारी हैं, उन सब में उत्साह दिख रहा है और जो उनका अटेंशन है, जो उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं जो वो फोकस कर रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। तो अब भारतीय रेलवे का फोकस है रफ्तार बढ़ाना और रफ्तार बढ़ाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह पर जो ट्रैक है उसके रिनोवेशन का काम चल रहा है और ट्रैक को और ज़्यादा रफ्तार वाला बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि रेल मंत्री ने 5 सूत्री कार्यक्रम सुझाया है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि जिस तेजी से चलना चाहिए उस तेजी से नहीं हो पा रहा है। कहा जा सकता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से खोले जा चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपनी फुल स्ट्रेंथ में या अपनी रफ्तार में काम करना शुरू कर देंगे, पूरी तरीके से जब हम कह सकते हैं बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर रफ्तार बढ़ेगी, निश्चित तौर पर रफ्तार बढ़ेगी। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस वंदे भारत की रफ्तार में वो रफ्तार जरूर दिख रही होगी। हमारे तमाम दर्शक हैं जो ये देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि आखिरकार वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो इतने पैशन के साथ क्यों करते हैं। इतने पैशन के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने बनाया है। मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताई जाती है और इसको लेकर साजिश भी हुई, इसको गिराने की कोशिश भी की गई कि ये ट्रेन बन ना पाए। 2 ट्रेनें बनने के बाद अगली ट्रेनें ना बने, ये कोशिश भी की गई, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम रहीं क्योंकि भारत में बनी हुई, आईसीएफ में बनी हुई ये ट्रेन आप देख सकते हैं। एक छोटा सा स्टेशन है लेकिन यहाँ पर लोग देखिए, यहाँ पर भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में जो क्रेज है वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि जब पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी बनारस के लिए तो उस ट्रेन में हम खुद मौजूद थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल उसमें शामिल थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पुलवामा कांड हो चुका था लेकिन उसके बावजूद सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, ट्रेन को नहीं रोका जाएगा। नई वंदे भारत अपने ट्रैक पर दौड़ी, बनारस के लिए दौड़ी और उस ट्रेन को भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से तमाम परेशानियां, दिक्कतों का सामना करती हुई वो ट्रेन अपने ट्रैक पर आज भी बरकरार है। और दूसरी ट्रेन 2019 में भी दूसरी ट्रेन अक्टूबर तक आ गई। आप सोचिए, दूसरी ट्रेन कटरा के लिए चलने लगी और दोनों ट्रेनें हम कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से लोकप्रिय हैं। क्योंकि कटरा की ट्रेन की अगर हम बात करें तो सीधा सुबह 6 बजे चल के 8.5 घंटे में आप कटरा पहुंच जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो बहुत से लोग जो दर्शन करना चाहते हैं, वक्त नहीं है, कम वक्त है, तो उनके लिए एक बड़ी सहूलियत हो गई। और वैसी ही सहूलियत हम कह सकते हैं ये ऊना के लिए जो चलाई गई है ट्रेन या अम्बानौरा के लिए जो चलाई गई है वो देगी। माता चिंतपूर्णी का मंदिर अगर आप देखेंगे तो उसके लिए हम कह सकते हैं एक बड़ा साधन उपलब्ध हो गया। यहाँ पर देखिए ट्रैक किस तरीके से मुड़ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक मुड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए वंदे भारत की रफ्तार में कोई खास कमी नहीं की गई। और इसी खूबी को कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियां बताती हैं कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है और हम जो है आपको बेहतरीन ट्रेनें देंगे। स्पेन की टेल्गो ने यही दावा किया था और आप सोचिए ट्रेन सेट, भारत में बना हुआ ट्रेन सेट, कहीं ना कहीं आंख में आंख डालकर हमारे इंजीनियर्स खड़े हुए हैं कि नहीं, हम भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ों में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और ये बदलाव छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से ये बदलाव होगा उसके लिए आप समझ लीजिए स्टेशन रीडेवलप किए जा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। नो डाउट, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की इंजीनियरिंग का ये करिश्मा है। और इसी वजह से इतने पैशन के साथ हम आपको बताते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की पहचान है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। और आने वाले दिनों में
देश के कोने कोने में वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।